मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। दादा, अन्य भक्तों की श्रृंखला में एक और नाम आता है रमा जोशी जी का। आपसे निवेदन है कि आप उनके संस्मरण हमारे दर्शकों को शेयर करें। देखिए, रमा जोशी, श्रीमती रमा जोशी भक्तों की श्रृंखला में एक ऐसी है जो कि महाराज से लड़ती थी कि तुम मुझे पथ से भ्रष्ट करते हो, तुम हमारा मन नहीं लगता, तुम्हारी वजह से हम घर की गृहस्थी नहीं देख पाते। और महाराज हंस के उनसे कहते थे, तुझको तो हम खाना पकाते पकाते दे जाएंगे। और वो अपने घर में एलनगंज में रहती थी, तो जब रसोई में खाना पकाती थी तो महाराज वहीं गप्पे मारने बैठ जाते थे जी। और वो कहती थी, तुम मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हो? तो महाराज कहते तुझे तो हम पकाते पकाते दे जाएंगे। तार्किक थी वो जी। और मुकुंद चाचा, मेरे जो स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जोशी की धर्मपत्नी थी वो, तो उनके साथ जब कभी कुछ होता था, महाराज को जैसे घर में अन्नप्राशन है तो बच्चे को महाराज का खाना खिला दिया, अन्नप्राशन हो गया बच्चे का, और जो भी कुछ होगा वो महाराज के नाम से करती थी, लेकिन छूटती नहीं थी, समर्पण नहीं होता था उनका। वो कहती थी उनके अंदर एक ऐसा भाव था जो कि जिसे वो समर्पण नहीं कर पाती थी उनके ऊपर। तो एक दिन क्या हुआ कि वो चर्च लेन गई महाराज के दर्शन करने के लिए जी। तो महाराज ने कहा, और बता तुझे क्या चाहिए? चाची कुछ बोली नहीं। फिर बोले कि और बता, तो उसमें कुछ बाल रूप में उन्होंने कहा था, बंदऊ बाल रूप सोई रामू। महाराज ने उनको हमेशा अच्छी तरह से बहुत वो दिया। फिर धीरे धीरे जो है, एक दिन क्या हुआ कि समर्पण नहीं हो रहा था उनके पास। एक दिन क्या हुआ कि वो वृंदावन गई चाचा जी के साथ जी। वृंदावन चाचा जी के साथ गई और वहां पे महाराज ने कहा, जा बिहारी जी के दर्शन करके आए। तो बिहारी जी के दर्शन करके आई, तो उन्होंने जब दर्शन करके आए तो माला खरीद ली। और माला खरीद ली। जब वो आश्रम पहुंची वहां पे वृंदावन आश्रम में, तो महाराज जी अपने प्रकट कुटी है महाराज की, वहां पे लेटे हुए थे और उनके चरण जो थे दरवाजे की तरफ थे और अपना सर जो था अंदर की तरफ था। तो चाची जी, चाचा, मेरी रमा चाची, चाचा दोनों अंदर घुसे कमरे में। उन्होंने उनके महाराज के चरणों में माला चढ़ा दी। तो फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर में उठा ली माला, फिर महाराज के हाथ में रख दी। महाराज हाथ में रख के महाराज ने बड़ी बाकी चितवन से देखा उनको। फिर हाथ से माला लेके महाराज के गले डाल दी। जब महाराज के गले डाल देखे वर्ण किया उन्होंने, महाराज ने ऐसी मुस्कुराहट दी। चाची कहती है कि वो ऐसी मुस्कुराहट दी, बोले लव आज हमने भी पहराई ली। और चाची बोलती है कि मेरा ऐसे मन में हुआ कि मैं लिपट के रो इनसे, इतना प्रेम समाया। और उस दिन से उनके सारे मन के जितने पकड़ थी, आध्यात्म में पकड़ थी उनकी, खुल नहीं पा रही थी टोकरी, वो टोकरी खुल गई। और महाराज को तो फिर क्या बात है। उसके बाद जब महाराज ने शरीर लीला करी जी, तो वो माँ ने संभाला, सिद्धि माँ ने। तो वो जाने लगी माँ के पास, माँ के सर में तेल डाले, माँ के बाल में कंघी कर दे। ये सब बड़ा सरल भाव से खाना बना के ले जाए माँ के लिए, वहाँ से कुछ माँ खाएगी कह के बना के ले जाए महाराज। तो माँ जब वहाँ पे कुंभ मेले में आती थी तो वहीं ठहरती थी। अर्ध कुंभी में आई इलाहाबाद में, वहीं ठहरती थी। एक प्रेम भाई, अजीब जागृत प्रेम है वो, तो भक्त का प्रेम है। और उसी भाव से माँ की लीलाएं उनको समझ में आने लगी, माँ की लीलाएं। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको, माँ मेरे साथ थी मेरठ में, और मैं रहता दिल्ली में था और मेरी फैमिली मेरठ में थी। तो माँ वहाँ मेरठ में थी। इतने में चाचा का एक चिट्ठी आई कि चाची के पेट में कैंसर है जी, और उसके जो है वो दिक्कत है उसमें, अब उसका ऑपरेशन होने वाला है।
तो माई से मैंने कहा, माई ने कहा क्या नहीं क्या रहती, मतलब कहते मुकंदा तक कुछ नहीं थी। मैंने मुकंदा से कह दिया कि कुछ नहीं है। सिद्धि माता ने कहा। हाँ, तो मैंने चाचा को लिख दिया। अब उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने देखा, अंदर देखा घाव है और डॉक्टरों का पैनल है, उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन नहीं होगा तो मर जाएगी, पेट आज का कैंसर है। फिर माई ने कहा, मैं कुड़ी हूं, नहीं उसे कह दे मुकंदा से, मैं कह रही हूँ मुकंदा से कह दे जाके कुछ नहीं है, क्या नहीं हो जा। फिर उसके बाद काफी समय रही थी उस टाइम माँ मेरे पास। फिर एक चिट्ठी आई कि भाई माँ से कह दो कि वो बच्चा मुश्किल है उसका, ये ऐसे ऐसे है, कृपा करें। तो माई ने फिर उसमें करीब झल्ला के कहा, पहाड़ी में कहूंगा पहले, हाँ कहिए, मुकंदा से कह दे कि अब जो होलो होल महाराज ने जो मर्जी होल होल, मुकंदा से कह दे जो महाराज की मर्जी होगी वही होगा, ऑपरेशन मत करा है। हाँ, खोल नहीं खा, मेरा सर मत खा तू। अम्मा कह के चल दी। तो उसके बाद फिर वो मैं वहां गया, दिल्ली गया। दिल्ली में मैं जहाँ रहता था, माँ ने मुझे फोटो दिया था कि फोटो वो दिया था कि तू वहां जाके रमा को नहीं मुखर्जी साहब का किसी शख्स को देना था मुझे फोटो। अच्छा, डॉक्टर लैरी का अमेरिका से। हाँ, जो आपने बताया था। ठीक। तो वो लेके मैंने रात को दिल्ली एक्सप्रेस है उसमें रिजर्वेशन कराया, 10 बजे चलती है ओल्ड दिल्ली स्टेशन से जी। उससे मैं इलाहाबाद पहुंचा तो करीब देखा 10 साढ़े 10 बजे होंगे जी। तो मैं वहां से उतर के सीधे चाची के वहां गया जी, अस्पताल, कमला नेहरू अस्पताल कहते हैं उसको। वहां पर चाची बैठ के ऐसे करके, मोतीलाल नेहरू अस्पताल, मैं ऐसे करके खिड़की की तरफ देख रही थी। मैंने महाराज का फोटो खींचा, ऐसे दिखाया, मैंने ले विराट के दर्शन कर। हाँ। तो चाची बोली, अरे रब्बू तू कैसे आ गया, तुझे कैसी याद आ गई मेरी। बात यह है, फिर बताया उन्होंने कि ऑपरेशन होने वाला था, इतने में एक और क्वालिफाइड डॉक्टर आ गया। उसने देखा, बोला ना ये तो खाली अल्सर है, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाई से ठीक हो जाएगा, दवाई से ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन रोक दिया गया। हाँ, ऑपरेशन रोक दिया गया। फिर चाची मुझसे बोली कि देख वहाँ गिरजा, एक मेरी मामी है गिरजा जी, पंथ नाम का, मेरे मामा की जी वाइफ, वो नैनीताल के रहने वाले थे, महाराज की भक्ति थी जी। जब मैं वहाँ पहुंचा उनके वहाँ उसको देखने के लिए, वो भी अस्पताल में था, मेरे मामा का चेहरा करीब स्याह पड़ गया था, जैसे डेथली शैडो होती है ना। मामी रोने लगी, रब्बू ऐसे। अच्छा, मुझे जानती थी क्योंकि अब नैनीताल से हम लोग भक्त सब वही नैनीताल से आश्रम से जुड़े हुए थे जी, हनुमानगढ़ी से। तो बोली रब्बू ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा देखो मामी, मैं इस प्रसंग को रोकता हूँ और इस प्रसंग को अगले अंक में बताऊं से सुनवाऊंगा, क्योंकि ये अंक मैं रमा जोशी जी को समर्पित करता हूँ। रमा जोशी का संस्मरण आपने सुना। आप देखिए कि जो आस्था का ज्वार होता है, हमारे यहाँ जब फेरे लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि जो आज से आपके पति हैं यही आपके परमेश्वर हैं और इनके अलावा आपके मन में किसी की छवि नहीं आनी चाहिए। लेकिन भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, महाराज जी भगवान, और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि महाराज जी हमेशा ये कहते थे कि मैं भक्त बनाता हूं, शिष्य नहीं, भक्त बनाता हूं। तो जब भक्त और भगवान का रिश्ता होता है तो फिर जन्म जन्म के रिश्ते में, तो वो रमा जोशी जी के मन में ये रहता था कि हम पूर्ण समर्पण कैसे करना है। हमें तो ये बताया गया, हमारे जब फेरे हुए थे तब मुझे पंडित जी ने ये जो वचन दिए जाते हैं, आपकी भी शादी हुई होगी तो आपको भी, अगर शादीशुदा है तो ये वचन आप ये समझ लीजिएगा कि भगवान और भक्त के बीच में, क्योंकि भगवान कैची धाम में जब रहते थे तो बहुत माइयाँ आती थी और सेवा करती थी जो परमानेंट वहां पर रही हैं, तो वो सब भक्त और भगवान के संबंधों में आते हैं। तो भक्त और भगवान के संबंध की ये कड़ी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ये विशेष कड़ी मैं श्रीमती रमा जोशी को समर्पित करता हूं और उनके पति ने एक पुस्तक लिखी है। दादा क्या नाम है? अनंत कथामृत। अनंत कथामृत मिले तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि महाराज जी की बड़ी कथाएं, बड़े संस्मरण उसमें हैं और वो कथाओं का संकलन करने में निश्चित रूप से रमा जोशी ने अपनी भूमिका निभाई होगी। तो फिर मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूं अगले अंक में एक नए संस्मरण, एक नए भक्त की कथा को लेकर। तब तक के लिए राम राम। राम राम।
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।